हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्हाट द साइंस बाय आशीष। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग। दोस्तों, जब पूरी दुनिया ज्ञान और विज्ञान के अंधकार में थी, तभी भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी प्रूव होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। भले वो मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, सर्जरी हो, हमारे वैज्ञानिकों ने इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किए हैं। और उसका जो बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज भी हम उसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ ओल्ड एंशियंट साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, इंडियन एंशियंट साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया है। ये कुछ गिने चुने नाम है जो टॉप 5 टॉप 7 लिस्ट में आते हैं। तो अब शुरू करते हैं पहले आर्यभट्ट जी से। आर्यभट्ट जी मेरे लिए इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स ऑफ ऑल टाइम एंड द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। आर्यभट्ट का जन्म हुआ था ईयर 476 सीई में। और बस एक 23 छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी किताब लिख दी जिसका नाम था आर्यभट्टिया। उसमें उन्होंने मैथ और ट्रिग्नोमेट्री, उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। दोस्तों सोचिए, उस जमाने में सब ये बोलते थे कि अर्थ इज फ्लैट। उन्होंने इसको डिस्प्रूव किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थ इज नॉट फ्लैट, बल्कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस और वो सूर्य के चक्कर काटती है। तो ये उनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा द इन्वेंशन ऑफ जीरो। दोस्तों हम ये भूल नहीं सकते कि आज जो हम बात कर रहे हैं, एआई, स्पेस, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ये सब का जो बेस है वो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और बिना जीरो के कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता। तो इसका श्रेय भी हम देते हैं आर्यभट्ट जी को। उसके अलावा उन्होंने ये भी प्रूव किया कि जो एक्लिप्सेस आते हैं ये कोई देवताओं का प्रकोप नहीं है, बल्कि दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड द मूवमेंट ऑफ मून एंड सन। इसके अलावा एक और उनका बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे हैं लेकिन मैं कुछ गिने चुने ही आपको सुनाऊंगा, जो था द इन्वेंशन ऑफ डेसिमल सिस्टम एंड द इन्वेंशन ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई विच इज 3.1416। ये उन्होंने बहुत ही सटीक वैल्यू से, सटीक नंबर से उन्होंने इसको डिफाइन किया, अंडरलाइन किया। तो दोस्तों ये था आर्यभट्ट जी का कंट्रीब्यूशन। और फॉर मी ये मेरे लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर, एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट। और एक और चीज, जब इन्होंने ये बोला कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, दिस वाज 1000 years बिफोर कॉपरनिकस। तो हमें इससे ये पता चलता है कि उस वक्त पे हमारे जो एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट थे वो कितने एडवांस थे और उनकी नॉलेज कितनी हाई थी। इसका मतलब उनका आईक्यू लेवल भी कितना हाई हुआ होगा। नंबर आता है सुश्रुत का। सुश्रुत लगभग 600 सीई के आसपास इंडिया में जीवित थे। उन्होंने एक किताब लिखी, सुश्रुत संहिता। दोस्तों सुश्रुत आयुर्वेदिक और सर्जरी के महाज्ञानी थे। पहले थे जिन्होंने सर्जरी के ऊपर किताब लिखी और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखा है। उनका सबसे इम्पोर्टेंट योगदान ये था कि उन्होंने पहली बार इंडिया में या पूरे विश्व में कैटरैक्ट सर्जरी यानी कि मोतिया बिंदु की सर्जरी की। उनके जो बुक है उसमें 120 प्लस टूल्स का, मेडिकल टूल्स का डिस्क्रिप्शन है, जैसे सीजर्स, फोर्सेप्स और बहुत कुछ। उसके ऊपर ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर भी उन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखा है। दोस्तों आप सोचिए, वो जमाने में जब यूरोपियंस खून देख के डर जाते थे, बेहोश हो जाते थे, उस वक्त भारत में सुश्रुत जी बहुत ही एडवांस लेवल की सर्जरी कर रहे थे। प्लास्टिक सर्जरी और रीनोप्लास्टी भी उन्हीं का इन्वेंशन है। जो थॉट प्रोसेस है उन्होंने बड़े ही विस्तार से और बहुत ही डिटेल वे में, जो बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है उसको बहुत ही सिंपल वे में अपने किताब सुश्रुत संहिता में उन्होंने उसको समझाया है। अगला नंबर है वहरमीरा का। वहरमीरा अपने जमाने में बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। लगभग 600 सीई के आसपास वो इंडिया में जीवित थे। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था भरत संहिता। उसमें उन्होंने एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और वेदर साइंसेस के ऊपर बहुत ही विस्तार में एक्सप्लेन किया, अपनी थियरीज दी है। दोस्तों उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो ये था कि उन्होंने वेदर मैनेजमेंट और वेदर को प्रेडिक्ट करने की टेक्निक्स बताई, और ये अपने जमाने के लिए बहुत ही एडवांस थी। उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी मिट्टी का रंग देख के, पेड़ के नीचे जो मिट्टी होती है
उसका रंग देख के आप ये बता सकते हो कि उसके अंदर अनदेखा अनडिस्कवर्ड पानी होगा या नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिससे उन्होंने वेदर को प्रेडिक्ट करना और पानी को डिस्कवर करने की नई नई टेक्निक्स बनाई। उसी तरह उन्होंने अर्थक्वेक के ऊपर बहुत ही विस्तार में एक चैप्टर लिखा जहाँ पे उन्होंने टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया कि हाउ कैन वी प्रेडिक्ट अर्थक्वेक जी में उन्होंने बहुत ही अच्छी और खूबसूरत टेक्निक्स ऑफ प्रेडिक्शन लिखी है और आज भी उनकी बुक बृहद संहिता इसके लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट समझाए और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को अच्छे से लिंक किया। एट द एंड आई थिंक एस्ट्रोलॉजी जो है इट इज अ स्टडी ऑफ स्टार्स एंड मून्स, राइट, जो एक लार्जर स्पेस में एस्ट्रोनॉमी के अंदर ही आता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी प्लस एस्ट्रोनॉमी की किताब में बड़ी प्यारी और सुंदर तरीके से समझाई गई है। इसके बाद नंबर आता है कनाडा का। दोस्तों कनाडा लगभग 600 बीसी के आसपास भारत में जीवित थे। उन्होंने एटॉमिक थियरी के ऊपर बहुत ही सुंदर और विस्तार से एक्सप्लेनेशन दी है। उनका ये कहना था कि पूरी दुनिया छोटे छोटे अंशों से बनी है जिसका नाम है अणु। अणु यानी एटम। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अणु और परमाणु में बटी हुई है। तब सब ये कहते थे कि पूरी दुनिया 5 तत्वों से ही बनी है, पर उन्होंने इसको डिफाई किया और अपने साइंस के थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया कि नहीं, द वर्ल्ड इज मेड ऑफ एटम्स। दोस्तों उन्होंने केमिकल रिएक्शन के ऊपर भी बहुत ही विस्तार में समझाया कि जब दो पदार्थ या दो अणु आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ पैदा होता है। उन्होंने इसको कहा कि ये केमिकल रिएक्शन होता है। उसके अलावा बाय द वे दोस्तों, जब उन्होंने केमिकल रिएक्शन के ऊपर लिखा, दिस वाज 2000 years बिफोर द थियरी ऑफ जॉन डेल्टन। फ्रेंड्स, अगला नंबर है ब्रह्मा गुप्ता का। ब्रह्मा गुप्ता का जन्म लगभग 598 सीई में भारत में हुआ था। दोस्तों उन्होंने एक किताब लिखी ब्रह्मा स्तूपा सिद्धांत, जिसमें उन्होंने एल्जेब्रा और मैथ के कंसेप्ट को बहुत प्यार से समझाया। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो ये था कि उन्होंने नेगेटिव नंबर्स को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए अगर आज नेगेटिव नंबर नहीं होते तो क्या हम क्रेडिट एंड डेबिट कर सकते? क्या हम कैलकुलेशंस कर सकते? क्या बिलो फ्रीजिंग पॉइंट का कैलकुलेशन हो पाता? नहीं। तो ये जो नेगेटिव नंबर्स है, लाइक जीरो, राइट, आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया। नेगेटिव नंबर्स का भी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और जिसके बेस पे हम ने ये देखा कि कितने सारे इन्वेंशंस हुए हैं, है ना। ये उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया विद द कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दोस्तों अगला नंबर आता है भास्कर टू यानी भास्कराचार्य। भास्कराचार्य अपने जमाने में बहुत ही बड़े मैथमेटिक्स के ज्ञानी थे और गणित शास्त्री थे। उन्होंने पूरे विश्व में पहली बार कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर मॉडल्स बनाए। उन्होंने द कंसेप्ट ऑफ एक्स एंड अलजेब्रा इसको समझाया और इम्प्लीमेंट किया। उसी के साथ उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर भी बहुत ही विस्तार में काम किया। उन्होंने ये समझाया कि अगर दो वस्तु आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते। बाय द वे ये न्यूटन के थियरी से 500 साल पहले की कहानी है, तो मे भी शायद तभी भास्कराचार्य की किताबें पूरे विश्व में नहीं फैली हो। अगर फैलती तो हमें द न्यूटन्स थियरी बहुत पहले मिल जाती, है ना। तो इसी तरह भास्कराचार्य का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है मैथमेटिक्स में। इसके बाद नंबर आता है चाणक्य का। तो चाणक्य उस जमाने में सबसे बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर माने जाते थे। उन्होंने पहली बार कंसेप्ट समझाया ऑफ हेल्दी लिविंग एंड होलिस्टिक लिविंग। उन्होंने बड़े विस्तार में डाइजेशन के ऊपर लिखा है। उनका ये कहना था कि फिजिकल प्रॉब्लम्स के पहले हमें मेंटल प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान देना चाहिए, जो आज भी हम बात करते हैं, जो बहुत रेलेवेंट है। उन्होंने मेंटल वेलबींग के ऊपर कहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक इंसान का दिमाग तंदुरुस्त नहीं हो सकता, उसकी बॉडी तंदुरुस्त नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि देयर हैज टू बी अ गुड कनेक्शन बिटवीन सोल, बॉडी एंड माइंड। आज का एपिसोड जिसमें हमने कुछ गिने चुने और महान एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर बात की, हमने उनको थोड़ा जाना। ये एक बात का सबूत है कि भारत हमेशा से साइंस को लेके कितना प्रैग्मेटिक था, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन, भारत का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ साइंस, ह्यूमैनिटी, राइट, इज सो मच एट टाइम्स आई थिंक इट इज अंडर अप्रिशिएटेड। बट एनीवे, हम आगे के एपिसोड्स में और एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, और हम
इन एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट जो जिसके हमने नाम लिए, इनके बारे में और डिटेल में एपिसोड्स बनाएंगे, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने इस योगदान को हासिल किया। और ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, ये इंसान के जुनून, इंसान के पैशन की है, एंड इट्स डेडिकेशन टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल वॉच द साइंस बाय आशीष को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।